भक्तगणों से शांति बनाए रखने के लिए आग्रह है। नेतृत्वगण, पूज्य मातृशक्ति एवं प्रिय राम भक्तों, मन में दुविधा है, क्या बोलूं क्या छोड़ूं। ये जो आज इस राम नाम महामंत्र परिक्रमा का विश्राम का दिन है, सभी भक्तों को ऐसा लग रहा है कि अभी तो ये कारवां चलना चाहिए, अभी तो मन पूरा भरा नहीं है, सबको ऐसा लग रहा है। राम नाम जब तक भारत है रहेगा, और जब तक भारत है राम का नाम रहेगा। युद्ध के लिए राम सेतु बना रहे थे, शिलाओं पर राम का नाम रख के जब समुद्र में उनको डाला जा रहा था, तो भारी भारी प्रस्तर की शिलाएं भी समुद्र के पानी पर तैर रही थी। उन तैरती हुई प्रस्तर शिलाओं से राम सेतु का निर्माण करके रावण का वध करने के लिए, रावण का नाश करने के लिए प्रभु अपनी सेना को सुसज्जित कर रहे थे। तो प्रभु को भी लगा कि मैं भी अपने सैनिकों के साथ, अपने योद्धाओं के साथ इस प्रकार का नाम लिखकर मैं भी कुछ इस सेतु को बनाने का उपक्रम करूं। भगवान भी एक प्रस्तर शिला पर राम अपना स्वयं का नाम अंकित करते हैं और तो पानी में डाल देते हैं, समुद्र में डाल देते हैं। आश्चर्य है कि वो प्रस्तर की शिला डूब जाती है। दूसरी बार करते हैं, तीसरी बार करते हैं, वो प्रस्तर की शिला डूब जाती है। मन में बड़ी व्याकुलता, आकुलता, क्या हो रहा है। समाधान देते हैं, समाधान मिलता है कि प्रभु आपने जिसका साथ छोड़ दिया, वो तो फिर इस भव सागर में तो डूबेगा ही डूबेगा। यानी प्रभु ने अपना नाम लिखकर जिसको छोड़ दिया वो भी डूब गया, और जिसने प्रभु का नाम पकड़ा रहा, राम का नाम पकड़ा रहा, वो इस भव सागर को पार कर गया। ऐसा है राम का नाम। ये 5100 करोड़ 51 अरब हस्तलिखित राम नाम महामंत्र है। अजमेर और उसके आसपास की धरती पर लिखे गए लोगों के राम के नाम हैं। इससे पहले राम नाम जप का आयोजन था। मैं हिसाब लगा रहा था, गणित का विद्यार्थी हूं। 1 मिनट में एक व्यक्ति 72 बार इस नाम का उच्चार कर रहा था। औसतन इस पांडाल में 2000 भक्तगण श्रद्धालु या तो परिक्रमा कर रहे थे या बैठकर राम के नाम का उच्चार कर रहे थे। कितने हो गए हिसाब लगा लेंगे। और उस राम के नाम का उच्चारण प्रत्येक 2000 व्यक्ति सुन रहा था। राम के नाम बोलने से ही यश नहीं मिलता है, पुण्य नहीं मिलता है, अपितु राम के नाम को सुनने से भी पुण्य प्राप्त होता है। तो इस 75 मिनट के 1.25 घंटे के राम नाम जाप में 21 अरब 60 लाख लोगों ने राम का नाम बोला अथवा सुना। अजमेर शहर के एक छोटे से कार्यक्रम में, छोटे से आयोजन में जब 2100 करोड़ बार राम के नाम का
वादन गायन या श्रवण किया जाए तो न जाने कितने सहस्त्राब्दियों से इस भारत में इस नाम का कितने कोई अनंत है, वो संख्या हो ही नहीं सकती है। इतनी बार राम के नाम का उच्चार किया गया होगा या राम के नाम का श्रवण किया गया होगा। हम सब इस धार्मिक कार्यक्रम के साक्षी बने। मैंने कहा ना, क्या छोड़ूं और क्या बोलूं, मन बड़ा दुविधा में है। सैनिकों को समर्पित ये आपका राम नाम जाप था, सैनिकों को समर्पित था। और बाद में वंदे मातरम पर आपने जिस प्रकार से खड़े होकर मातृभूमि की वंदना की, तो फिर 12-13 दिन तक तो भक्ति भी थी और बाद में एक देशभक्ति का भी माहौल आप सब लोगों ने खड़ा किया। भक्ति और देशभक्ति का एक अद्भुत, अनूठा, अनुपम संगम आज के इस सत्र में हमको देखने को मिला। वंदे मातरम के गायन में कुछ लोगों को ऐसा लगा कि बहुत लंबा हो गया। खंडित वंदे मातरम बोला सुना समझा जा रहा है, ये पूरा वंदे मातरम था। जैसे हमने भारत के विभाजन को, भारत के खंडन को, विखंडन को एक शाश्वत सत्य मान लिया है, उसी प्रकार से वंदे मातरम को भी मान लिया होगा। बंधुओं, क्या बोलें और क्या छोड़ें, यह भारत पुनः अखंड होगा। भारत सांस्कृतिक रूप से अखंड बनेगा। यह भारत के भाग्य का विधान है, भारत का अखंड होना। और यह प्रत्येक राम भक्त और देशभक्त का सपना है, भारत का अखंड होना। आइए राम की भक्ति के साथ, राम ने कहा था जनने जन्मभूमि स्वर्गदापि गरियसी, यह स्वर्ण की लंका चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, उसका अंत जलना ही है, क्योंकि वो पाप के आधार पर बनाया गया साम्राज्य है। धर्म के आधार पर खड़ा हुआ साम्राज्य, राज्य, वो अक्षुण्ण होता है। इसलिए हमारे यहां युगों युगों से राम राज्य की कल्पना की। संकल्प लेने का दिन है भारत को अखंड करने का। संकल्प लेने का दिन है वंदे मातरम को पुनर्स्थापित करने का। राम को तो बहुत मानते हैं। अभी 21 अरब 60 लाख बार राम का उच्चार किया या राम का श्रवण किया। राम को तो बहुत मानते हैं। राम की मानते हैं क्या, प्रश्न है। राम ने क्या किया? स्वयं भगवान थे, लेकिन मनुष्य जन्म लिया और मनुष्य जन्म लेकर भारत के और दुनिया के सब लोगों को एक संदेश दिया कि प्रभु भी, ईश्वर भी मनुष्य की भांति रहकर हमारे ही प्रकार के क्रियाकलापों को करके देवत्व को प्राप्त हो सकता है। हम सबके अंदर देव है, इस बात का संदेश उन्होंने दिया। हम सबको अपने अंदर के राम को जगाने की आवश्यकता है। राम ने जैसा जीवन जिया वैसा जीवन जीने की आवश्यकता है। राम जैसा भाई, राम जैसा पुत्र, राम जैसा पति, राम जैसा पिता,
और राम जैसा राजा। हम भी रोजमर्रा के जीवन में उस आदर्श को अपने आप में कितना उतार सकते हैं, विचार करना चाहिए। राम ने जिन आदर्शों को जिया, उन आदर्शों को हम कितना अपने अंदर उतार सकते हैं। परसों यहां सुंदरकांड में कहा जा रहा था, सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। मेरे अंदर का एक मन बोला कि पंक्ति थोड़ी सुधार कर सकते हैं क्या। वो सुधरी हुई पंक्ति को अपने जीवन में उतार सकते हैं क्या। तो पंक्ति मन से निकली, सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि रहे राम, ताहे विधि रहिए। राम जैसा रहे, जैसा राम रहे वैसा रह सकते हैं क्या। असंगठित वनवासियों को, गिरिजनों को संगठित करके धर्म के पक्ष में खड़ा किया, उनको नेतृत्व दिया, कर सकते हैं क्या। ऋषि मुनियों के ऊपर अत्याचार करने वाले राक्षसों को ही बालपन में समाप्त कर दिया, वीरता का परिचय दिया, दे सकते हैं क्या। विचार करें। आज एक और विशेष दिन है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि आज क्या प्रारंभ हुआ, नया वर्ष प्रारंभ हुआ। मैं किसी के विरोध में कोई बात नहीं कहना चाह रहा, मैं एक बड़ी पंक्ति खींचने का आप सबसे आह्वान कर रहा हूं। पाश्चात्य की झूठन को अपनी थाली में स्वादिष्ट भोजन मानकर उस संस्कृति का अनुसरण करना, ये कहां की बुद्धिमत्ता है। हमारे पास एक ऐसा संवत्सर है, ऐसा श्रेष्ठ हमारे पास कालगणना का आधार है। जिस दिन सृष्टि प्रारंभ हुई थी, जिस दिन भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था, जिस दिन विक्रमादित्य ने यहां पर संवत प्रारंभ किया था, न जाने कितने महत्व के दिन उसके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा चैत्र शुक्ल एकम विक्रम संवत, यह हमारा भारतीय नववर्ष है। जाने में, अनजाने में, अज्ञानतावश वातावरण से प्रभावित होकर आज के देश की युवा पीढ़ी और कई बार गलती से हम भी, मातृशक्ति भी इस 1 जनवरी को अपना नया साल मान लेती है। होगा, दुनिया उसका अनुसरण करती होगी, करेगी, लेकिन हम भारतीयता से जुड़े लोग, हम हिंदुत्व से जुड़े हुए लोग, हम वैज्ञानिक और खगोलीय गणना से संबद्ध लोग इस चैत्र शुक्ल एकम को ही अपना नव संवत्सर मानते हैं और उसी का अनुसरण करें। चूंकि नव संवत्सर की जो समारोह समिति है उससे भी मैं जुड़ा हुआ हूं, तो मुझे ऐसे मन का भाव आज जागृत हुआ। मैं किसी के विरोध में यह बात नहीं कह रहा, मैं किसी को कोसने के लिए यह बात नहीं कह रहा, मैं आप सबके चरणों में एक विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि एक कोई रेखा खिंची हुई है, उसको अगर गौण करना है, उसको यदि
क्षीण करना है तो उससे बड़ी रेखा खींचने की आवश्यकता है, और वो बड़ी रेखा खींचने का काम इस राम भक्त समुदाय पर, मेरे सामने सारे जो बैठे लोग हैं उनके कंधों पर है, ऐसा मैं मानता हूं। ये 12-13 दिन का कार्यक्रम केवल धार्मिकता से ही सरोबार नहीं था, तो समाज के कुछ ज्वलंत विषय होंगे, चाहे वो सामाजिक समरसता का विषय होगा। ये हिंदू समाज में छुआछूत कहां से आ गई, ये अस्पृश्यता कहां से आ गई। सबके अंदर भगवान का भाव है, इस बात को नित्य मानकर विचार व्यवहार करने वाला हिंदू समाज ये ऊंच नीच छुआछूत अगड़ा पिछड़ा इसमें कहां से आ गया। और उसके कारण से जिन लोगों को ये त्रासदी, ये दुख, ये पीड़ा भोगनी पड़ती है, वो लोग भी कई बार इस मुख्य धारा से छूट जाते हैं, टूट जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, छिटक जाते हैं। तो फिर इस मंच से कहा गया जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई अगड़ा है, कोई पिछड़ा है, कोई दलित है, कोई क्या है क्या है। हम सब सहोदर हैं, इस भारत माता के पुत्र हैं। इसके भारत हमारी मां है, इसलिए हम सब इसके पुत्र हैं, इसलिए हम सब परस्पर भाई हैं। इस प्रकार भाई का तरह से आपस में बर्ताव क्यों नहीं करते। भाई तो भरत जैसा, भाई तो राम जैसा। 14 वर्ष वनवास को निकल गए, माना नहीं, राजा नहीं मैं बनूंगा। राम को आग्रह किया, राम ने मना किया, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। चूंकि पिता ने वचन दिया था, उस वचन की लाज रखने के लिए मुझे वनगमन है, इसलिए मैं राजा नहीं बनूंगा। लेकिन भरत ने कहा मुझे अपनी खड़ाऊ तो दे सकते हो। आज के राजनीतिक परिदृश्य में अगर देखें, इस प्रकार का उच्च कोटि का उदात्त भाव सपने में भी नहीं सोच सकते हो। लेकिन ये इस भारत भूमि की परंपरा रही है। इस प्रकार के भ्रातृत्व भाव से जब ये देश और इस देश के नागरिक जुड़ेंगे तो ये देश दुनिया का सिरमौर बनेगा। पाश्चात्य की झूठन को छोड़िए, हमारे संस्कारों को जागृत करिए, जीवित करिए, प्रतिष्ठित करिए। हमारे यहां जन्मदिन मनाने की पद्धति भी बदल गई है। हम प्रकाश के उपासक, हम दुनिया को ज्ञान का उजियारा देने वाले लोग जन्मदिन पर जलते हुए प्रकाश को बुझाकर जन्मदिन मना रहे हैं। किसी भी चीज के शुभ मुहूर्त पर जब हम प्रभु को याद करते हैं तो हम कहीं कैंची से काट कर उस चीज का उद्घाटन करते हैं। जन्मदिन पर भी जोड़ने के काम की जगह काटने का काम करते हैं। अभी मकर संक्रांति आ रही है, जब गुड़ और तिल मिल जाता है तो वो स्वादिष्ट व्यंजन बन जाता है। तो ये समाज के कोटि कोटि जो लोग हैं, इनके बीच में अगर स्नेह और आत्मीयता और भ्रातृत्व का भाव जागृत हो जाएगा तो वो एक श्रेष्ठ, एक समर्थ, एक मजबूत शक्ति के रूप में जागृत होगी। और उससे न केवल भारत का कल्याण होगा अपितु विश्व का कल्याण होगा। सारा विश्व आज भारत की ओर आशा की निगाहों से देख रहा है। उनको जितने भी प्रकार के अपने प्रयोग करने थे, उस प्रयोगों में असफल होने के बाद वो भारत की ओर टकटकी लगाकर देख रहा है। हमें उनके नेतृत्व करने की क्षमता अपने आप में जागृत करनी है। इस राम नाम की परिक्रमा का ये विश्राम नहीं है, ये इस भौतिक और लौकिक रूप से विश्राम हो सकता है, लेकिन आप सबके अंदर का जो राम है उसकी परिक्रमा प्रारंभ है और वो अपने जीवन के अंतिम सांस तक चलती रहेगी। मैं, मेरा देश, मेरा समाज,
मेरा राष्ट्र, मेरा विश्व, इस सब के कल्याण में मैं किस प्रकार से सहयोगी और सहभागी हो सकता हूं, इस प्रकार का भाव लेकर आप सबके मन में ये भाव जागृत हो सके, आप सब लोगों के चरणों में इतना विनम्र निवेदन करते हुए मैं अपना उद्धरण समाप्त करता हूं।